एक सिबिल स्कोर खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जब भी सिबिल स्कोर खराब हो जाता है तो उसके नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई होम लोन लेने के लिए जाते हो, कार लोन लेने के लिए जाते हो, तो आपको लोन जल्दी से नहीं मिलता है। और खराब सिबिल स्कोर अगर आपका है और अगर आपको लोन भी मिल जाता है तो वहां पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर भी ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप अपना सिबिल स्कोर अच्छा कर लेते हो तो आपको लोन भी तुरंत मिल जाता है, आपको चाहिए वो क्रेडिट कार्ड भी आराम के साथ मिल सकता है, साथ में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बैंक कम लगाते हैं। ऐसे में आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर ये सिबिल स्कोर क्या होता है, एक अच्छा सिबिल स्कोर क्या होता है, एक खराब सिबिल स्कोर क्या होता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है तो किस तरह से हम इस सिबिल स्कोर को सुधार के एक अच्छा सिबिल स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो सिबिल स्कोर होता है कहां पर आप चेक कर सकते हो ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कुल मिला के सिबिल स्कोर की जो कोई भी आपकी दिक्कतें है वो इस वीडियो से सॉल्व हो सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको पैसे बनाने में और पैसे बढ़ाने में आपकी जरूर मदद करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सिबिल स्कोर क्या होता है। तो पहले जानते हैं इस सिबिल स्कोर का फुल फॉर्म। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये जो सिबिल स्कोर होता है ये एक 3 डिजिट नंबर होता है 300 और 900 के दरमियान, जो कि आपके क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है। अब ये जो स्कोर होता है ये कैलकुलेट किया जाता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि आपने जो लोन के रीपेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड का यूसेज किया है, ओवरऑल आपका जो कर्जे का मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर ये क्रेडिट स्कोर जो है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि आखिर ये सिबिल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो इसका सबसे पहला फायदा आ जाता है जो कि है लोन अप्रूवल। बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, आपको लोन देने से पहले, फिर चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, वो आपका जो सिबिल स्कोर है उसे जरूर चेक करते हैं। ये जो सिबिल स्कोर होता है ये लोन अप्रूवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलने में आसानी होती है। उसके बाद अच्छे सिबिल स्कोर का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर हायर होता है तो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिलते हैं। यानी कि आसान भाषा में जितना ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होता है उतना ही कम ब्याज आपको उस लोन के ऊपर देना पड़ सकता है। ये बहुत ही बड़ा फायदा होता है अच्छे सिबिल स्कोर का। और वीडियो में हम आगे ये भी जानने वाले हैं कि किस तरह से हम अच्छे सिबिल स्कोर को मेंटेन रख सकते हैं। अच्छे सिबिल स्कोर का अगला फायदा ये आता है कि जब भी आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड वो भी हायर लिमिट के साथ मिलते हैं। और रही बात, फास्टर लोन प्रोसेस भी होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर काफी हाई होता है, ऐसे में बैंक आपका जो लोन का प्रोसीजर है वो काफी फास्ट और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ कंप्लीट कर देती है। अब दोस्तों अगला सवाल ये आ जाता है कि आखिर अच्छा सिबिल स्कोर क्या होता है। सबसे पहले आपको अगर सिबिल स्कोर चेक करना है तो इसके लिए बहुत सारी आसान चीजें आ चुकी है, जैसे कि आप अपने गूगल पे या फिर फोन पे की मदद से भी आराम के साथ सिबिल स्कोर इस तरह से चेक कर सकते हो। जब आप सिबिल स्कोर को ओपन करते हो तो आपको इस तरह का एक मीटर दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर आपको दिखाई देता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से लेके 900 के दरमियान है, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। ऐसे में आपको बहुत ही आसानी के साथ लोन मिल जाता है, वो भी आपको कम ब्याज के साथ जितना पॉसिबल हो सकता है, और बहुत ही अच्छे टर्म एंड कंडीशन के साथ आपको लोन मिल जाता है। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 से लेके 749 के दरमियान है तो वो गुड कैटेगरी में आता है। ऐसे में आपको लोन अप्रूव हो जाएगा, वो भी मॉडरेट इंटरेस्ट रेट के साथ। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 550 से लेके 649 के दरमियान है तो ऐसे में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एवरेज कैटेगरी में आता है। इसमें आपको लोन अप्रूव होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पर नुकसान ये भी होता है कि आपको हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है, यानी कि ज्यादा ब्याज आपको देना पड़ सकता है अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है ऐसे समय में। और रही बात, अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से भी कम है तो ये पुअर कैटेगरी में आता है, जिसमें कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपको लोन अप्रूव होने के। तो 550 से अगर कम सिबिल स्कोर है तो ये काफी खराब माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि फिलहाल आपका सिबिल स्कोर कितना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि अच्छा सिबिल स्कोर होना काफी ज्यादा जरूरी है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अब ये जानते हैं कि इस सिबिल स्कोर को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो अगर वो ज्यादा हो जाता है तो आपको भी वो बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि जो कोई भी आपके लोन के ईएमआई है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड बिल है उन्हें आपको टाइम पे करना है। जितना ज्यादा आप डिले करते जाओगे पेमेंट में उतना ही इफेक्ट आपके स्कोर पे पड़ता है और आपका स्कोर जो है वो कम होने लगता है।
इसीलिए आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो कोई भी आपकी ईएमआई है लोन की, उसे आपको टाइम पे ही पे करना है, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों ना हो। और क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप लेट करते हो तो उससे आपको पेनल्टी भी पड़ती है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब हो जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसे लो मेंटेन रखना है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख तक का है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उस क्रेडिट कार्ड से 50,000 या फिर 70,000 या फिर 80,000 90,000 रुपए तक खर्च कर देना है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसके 30 से लेकर 40% तक ही आपको स्पेंड करना है। यानी कि 1 लाख तक का अगर आपको लिमिट है तो आपको 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक ही स्पेंड करना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको 30,000 के अंदर ही आपको उस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना है। जितना कम लिमिट आप इस्तेमाल करोगे उतना ही ये दिखाई देता है कि आप उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपको मल्टीपल लोन एप्लीकेशन को अवॉइड करना है। खास करके अगर आप ज़्यादा लोन अप्लाई कर रहे हो वो भी कम समय के अंदर, ऐसे में ये आपके स्कोर के ऊपर इफेक्ट डालता है जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर जो है वो डेफिनेटली कम हो सकता है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको अच्छा क्रेडिट मिक्स करना है। अगर आपके पास कुछ सिक्योर्ड लोन है जैसे कि होम लोन, कार लोन, उसके साथ में कुछ अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जैसे कि पर्सनल लोन हुआ, आपका क्रेडिट कार्ड लोन, तो इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा रहने में मदद मिल सकती है। उसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सिबिल स्कोर आपको रेगुलरली चेक कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बार बार अगर हम सिबिल स्कोर चेक करते हैं इसकी वजह से हमारे सिबिल स्कोर के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, हमारा सिबिल स्कोर जो है वो कम हो सकता है। देखिए दोस्तों, हर रोज चेक करने की जरूरत नहीं है, पर आपको कभी कभार 1-1.5 महीने बाद ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आखिर आपका सिबिल स्कोर क्या है। कभी कभी एरर की वजह से या फिर किसी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आपका सिबिल स्कोर जो है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। भले आप सभी चीजें करेक्टली कर रहे हो, फिर भी अगर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर कोई इफेक्ट होता है तो ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो लोन है उसे डिफॉल्ट नहीं करना है। अगर आप अपने लोन का भुगतान नहीं करोगे या फिर आप जो है अपने लोन का डायरेक्टली सेटलमेंट कर दोगे, ऐसे दोनों ही कंडीशन में आपका जो सिबिल स्कोर है वो डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा बहुत ही ड्रास्टिकली। ऐसे में आपको यह ध्यान में रखना है कि लोन डिफॉल्ट नहीं करना है। उसके बाद अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो पुराना वाला क्रेडिट कार्ड है उसे आपको तुरंत क्लोज नहीं करना है, क्योंकि जो पुराने क्रेडिट कार्ड होते हैं वो आपके लॉन्ग रीपेमेंट हिस्ट्री को दिखाते हैं, यानी जो कि एक अच्छी चीज होती है आपके सिबिल स्कोर के लिए। और अगर आप सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हो तो ट्रांस यूनियन या फिर सिबिल स्कोर की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो। उसके बाद सिबिल स्कोर को जानने के लिए आप वन स्कोर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब भले ही आपका सिबिल स्कोर कम है, अगर आप इन स्टेप को धीरे धीरे अप्लाई करोगे ऐसे में आपका सिबिल स्कोर आगे चल के बढ़ने में काफी ज्यादा मदद होगी। तो दोस्तों, इन बातों का जरूर ध्यान रखिए और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट करना ना भूले। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हुआ तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा।